वेलकम टू बिनी इन्वेस्टिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वॉल्यूम क्या होता है, ओआई क्या होता है, हमारे थीटा क्या होता है, जिस टाइम पे ये प्राइसेस ज़ीरो हो जाती हैं वो कब होती हैं, इमेजिनरी लाइन क्या होती है, डाइवर्जेंस क्या होते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही बेसिक्स के बारे में बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो के साथ जुड़े जुड़े रहिए एंड चलिए चलते हैं। ठीक है, ये हमारा एलटीपी कैलकुलेटर है और ये हमारी इमेजिनरी लाइन है। ये जो इमेजिनरी लाइन का जो नाम है ये डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी जी ने दिया है। ये कोई कोई एक ऐसी टर्म नहीं है, फाइनेंशियल टर्म नहीं है। इट इज़ जस्ट अ नेम दैट हैज़ बीन गिवन बाय डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी हु ओन्स दिस एलटीपी कैलकुलेटर। तो ये इमेजिनरी लाइन है क्या बेसिकली? जो हमारी स्पॉट प्राइस है निफ्टी की वो 21,853 पे है और 21,900 और 21,850 के बीच में है। तो ये हमारी इमेजिनरी लाइन हो गई। यहाँ पर जो है 850 और 900, ये जो इमेजिनरी लाइन है ये चेंज होती रहेगी जैसे ये स्पॉट प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। एग्जाम्पल, अगर ये हिस्टोरिकल डेटा पे जाकर देखते हैं, जैसे हमने अम, हमने 8 तारीख की एक्सपायरी ली है और जो फ्राइडे का जो ट्रेड था यानी कि 2 फरवरी का जो ट्रेड था वो इस स्पॉट प्राइस पे जाकर एंड हुआ है। तो अगर मैं 2 फरवरी का जो ट्रेड है, 2 फरवरी का ट्रेड मैं सुबह 10 बजे पे देखता हूँ, तो 10 बजे जो इमेजिनरी लाइन थी वो कहीं और थी। एग्जाम्पल, निफ्टी पे 21,902 पे थी। जब खत्म हुआ तो 853 पे थी, 850 और 900 के बीच में थी। और अब ये 912 पे है यानी कि 900 और 950 के बीच में है। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है हमारी ये हमेशा चेंज होती रहेगी और बहुत ही सिंपल इसका फंडा है। अब वॉल्यूम की बात करते हैं। ये जो वॉल्यूम है हमारा, ये वॉल्यूम वो है जो सबसे, जहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों ने अपनी पोजीशंस या तो सेल करी है या बाय करी है। ये वॉल्यूम जो है ये हर हर बार बढ़ती है। एग्जाम्पल, अगर आप कोई शॉप पे जाते हैं और अगर आप कुछ कोई सब्जी खरीदते हैं या अगर अपने लिए कोई कपड़े या कुछ भी खरीदते हैं, तो उसमें बायर और सेलर दोनों होता है। तो वो जो वॉल्यूम है दैट वॉल्यूम विल ऑलवेज इंक्रीज। अगर अगर बायर ने खरीदा है सेलर से, कोई कुछ भी सामान खरीदा है, तो बायर का एक वॉल्यूम बढ़ेगा और सेलर ने क्योंकि बेचा है तो सेलर का एक वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यहाँ पर इसको स्टॉप कर देते हैं, यहाँ पर दो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल, यहाँ पर 9889 है, तो अगर खरीदा और बेचा है तो यहाँ पे 991 हो जाएगा। तो दो वॉल्यूम बढ़ा है। और अगर किसी एग्जिस्टिंग बायर ने स्क्वेयर ऑफ करी है अपनी पोजीशन, अगर कोई कोई बायर अपना ट्रेड को लेकर बैठा हुआ है, उसको अपनी पोजीशन बेचनी है, तो वहां पर भी दो पोजीशंस ही नहीं, वहां पर एक पोजीशन होगी क्योंकि बायर ने अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करी है, तो वहां पर एक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये जो वॉल्यूम है दिस ऑलवेज इंक्रीजेस। ये कभी भी घटता नहीं है, ये हमेशा बढ़ेगा। एग्जाम्पल, 22,000 पे ये 232 पे 2,32 पे वॉल्यूम है, 21,900 पे ये 2 लाख वॉल्यूम है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है 2 लाख 7 वाला, 2,07,000 2,32,000 से बढ़ जाएगा। ये जो है ये इतना बढ़ जाएगा आगे कि ये सेम नहीं रहेगा। 2,32,000 जो है ये सेम नहीं रहेगा, ये भी बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, बट ये ओवरटेक कर लेगा, लेकिन ये इस पोजीशन पे नहीं रहेगा। दैट मीन वॉल्यूम ऑलवेज इंक्रीजेस, इट नेवर डिक्रीजेस। अब हम ओआई की बात करते हैं। जो ओआई है, ओआई जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ओआई इज ओपन इंटरेस्ट, जिसमें जिसमें जो सेलर्स हैं वो पोजीशन जनरेट करते हैं। ये वो लोग हैं जो मार्केट में पोजीशंस क्रिएट करते हैं। वॉल्यूम में वो होता है जो बायर्स बाय करते हैं, या तो न्यू बायर्स एंट्री करते हैं, एग्जिस्टिंग बायर्स स्क्वेयर ऑफ करते हैं। लेकिन जो ओआई है, ये जो यहाँ पर जो लोग हैं ये सेलर्स अपनी पोजीशन को क्रिएट करते हैं, मतलब वेट कर रहे होते हैं। तो ये जो ओआई है दिस कैन इंक्रीज एंड दिस कैन डिक्रीज एज वेल। तभी यहाँ पर ओआई चेंज है। वॉल्यूम का कोई वॉल्यूम चेंज नहीं है, ओआई का ओआई चेंज है। क्योंकि दिस इस अगर ये 782 आज पोजीशन है और अगर ये एक सेलर वेट कर रहा है कि उसको एक पोजीशन क्रिएट करनी है, तो
अगर उसको पोजीशन वो कभी भी चाहे तो वो पोजीशन को ना क्रिएट करे, वो वापस जा सकता है, तो दिस कैन डिक्रीज एज वेल। तो सेलर्स जो है, यहाँ पे सेलर्स पोजीशंस क्रिएट करेंगे, मतलब खरीद, ये वो लोग हैं जो मार्केट में, एग्जांपल, मार्केट में अपनी शॉप लेकर बैठे हैं। एग्जांपल, मैं अगर अपने कपड़े की शॉप लेकर बैठा हूँ, तो मैं पोजीशंस क्रिएट करूंगा। मतलब अगर कोई इंसान ही नहीं होगा धरती पे, तो जो सेलर्स है उनका कोई काम ही नहीं होगा, क्योंकि उनको कोई बायर आएगा ही नहीं। तो दीज आर द पीपल हु क्रिएट पोजीशन। ये ओआई बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। एग्जाम्पल 21,900 पे या 22,000 पे हमारी हाईएस्ट वॉल्यूम है और हाईएस्ट ओआई है। जो नेक्स्ट हाईएस्ट हमारा जो ओआई है, वो है हमारा यहाँ पर 61,225 पे। तो ये जो है 22,000 से 21,800 पे जो नेक्स्ट है पोजीशन, जो नेक्स्ट ओआई है, वो यहाँ पर है। इसका मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं कि ये यहाँ पर तो बैठे ही हुए हैं कि भाई मैं बेचने के लिए बैठा हूँ, लेकिन सेकंड जो बेचने के लिए बैठे हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। अगर अगर ये जो लोग हैं यहाँ, जो यहाँ पर बैठे हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हमको 21,800 की स्ट्राइक प्राइस पे हम ये प्रीमियम लेकर बैठे हैं, अगर उनको लगता है कि इस पोजीशन पे ये प्रीमियम आएगा ही नहीं, तो वो क्या करेंगे, वो नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस पे आ जाएंगे, 21,900 पे ये आ जाएंगे। तो दिस विल डिक्रीज एंड दिस विल इंक्रीज। तो ओआई एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ओआई चेंज है, जहाँ पर कितना पॉइंट्स चेंज हुआ है। तो एग्जांपल, ये पहले 62 या 63,000 का था, लेकिन यहाँ पर लोग नहीं आए, तो ये वापस ये -11,000 हो गया। सिमिलरली 21,900 पे ये जो ओआई था, ये बड़ा है, ये ओआई चेंज बड़ा है। यहाँ पे पहले अप्रॉक्सीमेटली 38,000 होगा हमारा ओआई, लेकिन ये जो ओआई है 21,900, ये बड़ा है, यहाँ पर सेलर्स और ज़्यादा आए हैं, तो ये बड़ा है। लेकिन यहाँ पर सिमिलरली यहाँ डिक्रीज हुआ है। वॉल्यूम कभी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारा ये जो प्राइसेस है, जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की साइड पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस ये है, पुट्स की साइड पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस ये है। तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है, ये एक्सपायरी के दिन ये सारे के सारे ज़ीरो हो जाते हैं। अगर आप ये देखें, अगर आप ये रेजिस्टेंस की साइड पे देखें, तो 21,450 पे हाईएस्ट एलटीपी है। मतलब कि एक क्वांटिटी जो है वो 549 रुपीज़ की है। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस की साइड पे 22,400 है, जो सबसे लीस्ट स्ट्राइक प्राइस है, ये जो है, इसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, दिस इज 31.30। मतलब यहाँ पर हाईएस्ट है, यहाँ पर लोएस्ट है। सिमिलरली पुट्स की साइड पे यहाँ पर लोएस्ट है 21,450 पे, और यहाँ पर 22,400 पे हाईएस्ट है 469। अब ये जो, अब होता क्या है कि इन एल का जो मकसद है, ये जो जितनी भी स्ट्राइक प्राइसेस का जो एल है, इनका इनका जो गोल है, अल्टीमेट गोल है, दे वांट टू बी जीरो। ये इनका गोल है कि भाई 549 से ये जीरो हो जाए। सॉरी, पुट्स का भी साइड पे है कि हमको इनको जीरो होना है। अब ये जीरो कब होते हैं, ये एवरी एक्सपायरी पे होते हैं। जो हमारी एक्सपायरी होती है निफ्टी की, बैंक निफ्टी की और फिन निफ्टी की एक्सपायरी वीकली होती है और मंथली होती है। मतलब हफ्ते में एक बार इनकी एक्सपायरी होती है, यानी हफ्ते में एक बार ये ज़ीरो ज़रूर होते हैं, और पुट्स की साइड में भी हफ्ते में एक बार ज़ीरो ज़रूर होते हैं ये। और मंथली एक्सपायरी में मतलब कि मंथली भी एक एक्सपायरी आती है महीने में एक बार, ये तब भी ज़ीरो होते हैं। जो हमारे रेगुलर स्टॉक्स हैं, रेगुलर शेयर्स हैं, उनकी भी जो स्ट्राइक प्राइस है, वो भी वो भी मंथली ज़ीरो होती है। उनकी कोई वीकली नहीं होती, उनकी मंथली होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं, ये निफ्टी है, निफ्टी की जो एक्सपायरी है, एक्सपायरी एवरी थर्सडे होती है। तो जैसे अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं हिस्टोरिकल डेटा में हूँ, मैं 25th ऑफ जनवरी यानी थर्सडे को मैं 25 तारीख को मैं सुबह 9:15 बजे यहाँ पर आया हूँ। अब आप यहाँ पे एल ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है एल ये है 21,400 पे 84 रुपीज़। अगर ये इसी स्ट्राइक प्राइस पे रहा दोपहर के 3:15 बजे 3:30 बजे तक, तो ये गल के ज़ीरो हो जाएगा। या फिर अगर ये जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे 2150 पे, अगर ये इमेजिनरी लाइन 2150 पे आ जाती है, और ये ज़ीरो, और ये इतने 3:15 पे इतने बजे ही इतने इतने स्ट्राइक प्राइस पे रहती है, तो ये ज़ीरो हो जाएगी। तो अब ये देखते हैं कि 3:15 बजे
स्ट्राइक प्राइस कहाँ पे दी। अब आप ये देख सकते हैं 21,350 पे ये देख रहे हो आप, ये 100 ये सारे जीरो हो गए हैं, ये 330 पे ये पूरे जीरो हो जाएंगे। तो 21,350 पे ये स्ट्राइक प्राइस 1.30 है। आप देखते हैं 21,350 पे सुबह 9 बजे क्या स्ट्राइक प्राइस थी, 21,350। अभी 21,350 पे ये 21,350 पे ये स्ट्राइक प्राइस 119 थी, यानी 119 से सीधा जीरो हो गई है। सिमिलरली 21,350 पे ये 37 रुपीज स्ट्राइक प्राइस थी, ये भी जीरो हो गई है। तो जितनी भी जिस इमेजिनरी लाइन पे हमारी जो स्ट्राइक प्राइस है, वो एवरी एक्सपायरी पे दोपहर को 3:15 बजे ये ज़ीरो हो जाती है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, बहुत बड़ा फंडा है, ये ज़ीरो क्यों होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये सारा जो है हमारा ग्रीक्स का खेल है, वीगा थीटा गामा एंड डेल्टा। थीटा जो है एक्सपायरी पे थीटा जो है प्ले में आ जाता है, और थीटा से ये सारे ज़ीरो हो जाते हैं। हम जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये पुट की साइड जो है 21,350 से ऊपर, ये हमारी इमेजिनरी लाइन है, इसके ऊपर ये सारी स्ट्राइक प्राइस जीरो हो गई हैं। और यहाँ पर रेजिस्टेंस की साइड पे ये सारी स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर जीरो हो गई हैं। यानी ये आउट ऑफ द मनी, ये जो इन इन दी मनी है रेजिस्टेंस का, ये जीरो हो गया है। और पुट्स की साइड पे जो ये इन दी मनी है, ये भी सारा जीरो हो गया। तो इन दी मनी की सारी स्ट्राइक प्राइस जीरो हो गई है। और जब अगला फ्राइडे शुरू होगा, थर्सडे को एक्सपायरी है, और फ्राइडे को जब मार्केट खुलेगी, तो वापस से ये एलटीपी कोई ना कोई प्राइस पे आ जाएगा। बट एवरी वीक ये डीके होगा, थीटा डी, ये जो एलटीपी है डीके होगा ड्यू टू थीटा, और ये जीरो हो जाएगी इन दी मनी। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर ना समझ आए तो प्लीज़ दोबारा वीडियो देखिए, और प्लीज़ कमेंट करिए फॉर एनी क्वेश्चंस एंड आई विल ट्राई टू हेल्प। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।